हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है निकेत वधिया और मैं आप सबका अपनी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज को स्टार्ट किया था, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम भारत के भूगोल से आने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। या भारत के भूगोल से संबंधित किस किस तरह से क्वेश्चंस पुलिस एग्ज़ाम या व्यापम एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और इनके आगे आने की कितनी संभावना है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो इसकी अपलोड की है भारत के भूगोल से, तथा 4-5 मॉक टेस्ट अन्य भी अपलोड किए हुए हैं, उससे भी आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे भी आप देख सकते हैं। सारी की सारी वीडियोस अलग अलग पार्ट्स में बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी दोदी बेटा, ऑप्शन सी अमरकंटकी, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। इनमें से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। इसकी ऊंचाई की बात करेगा तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। आप मैप में देख सकते हैं, ये अन्नामलाई जो पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी पर अनाईमुड़ी चोटी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। ऊंचाई 2695। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। ऑप्शन है सतपुड़ा में, ऑप्शन बी मैकाल में, ऑप्शन सी विंध्य में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी की बात कर रहा है तो सबको पता है ऑप्शन ए सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत में ही, या सतपुड़ा में ही धूपगढ़ चोटी स्थित है, जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊँची चोटी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ ही है, जो सतपुड़ा में स्थित है। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है? सतपुड़ा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? या तटीय राज्य कितने हैं जो समुद्र से संबंधित है, समुद्र से जुड़े हुए हैं? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्र से जुड़े हुए राज्य कितने हैं। ऑप्शन बता रहा है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 10। इनमें से कितने राज्य हैं? तो कितने हैं? ऑप्शन सी 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से जुड़े हुए हैं या जिनकी सीमा तटीय है। आप मैप में देख सकते हैं, एक तरफ से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा है ना, और केरल, इस साइड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य हो जाते हैं जो कि तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही वह राज्य है जो अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है। उत्तर प्रदेश बहुत सारे राज्यों की सीमाएं इससे लगी हुई हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? ऑप्शन ए क्षिप्रा नदी, ऑप्शन बी काली सिंध, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी पार्वती। देखिए, इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है कि क्षिप्रा कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है या नहीं मिलती, बात एक ही है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी बेतवा। बेतवा नदी जो है वो चंबल से नहीं मिलती, किससे मिलती है? यमुना से मिलती है, अर्थात वो यमुना की सहायक नदी है। ये यमुना नदी की सहायक नदी बेतवा नदी है। इसका आंसर आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले हुआ है? भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, मानसून सबसे पहले आता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी केरल। केरल ही ऐसा राज्य है जहां पर मानसून सबसे पहले आता है। ये केरल राज्य से ही मानसून का आगमन प्रारंभ होता है। हमारे देश में दक्षिण पश्चिम विक्षोभ से ही वर्षा होती है। आप मैप में देख सकते हैं, केरल में 1 जून को ही मानसून आ जाता है, जबकि ऊपर जो उत्तर के राज्य हैं, उत्तर के राज्य में काफ़ी देर बाद मानसून आता है और उसके बाद फिर वर्षा होती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है?
तिब्बत की बात करें या तो चीन, चीन भी बोल सकता है क्योंकि तिब्बत अब वर्तमान में चीन का भाग है। तो तिब्बत या चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी चकमुदुग, ऑप्शन सी हिमजुग या ऑप्शन डी सांगपो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सांगपो। सांगपो नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो आप दोनों तरीके से याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सांगपो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी सी गुजरात या ऑप्शन डी झारखंड। इनमें से सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी झारखंड। सॉरी, यहाँ पे सी ऑप्शन लिखा हुआ है पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन होते, सर्वाधिक उत्पादक राज्य है झारखंड। इन जितने भी ऑप्शन दिए उनमें से सर्वाधिक उत्पादन पेट्रोलियम को होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी झारखंड। तो इनमें से सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ होता है? तो कहाँ है? छोटा नागपुर के पठार बोल सकते हैं आदमी, या तो राज्यों के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो राज्य कौन सा होगा? तो झारखंड। झारखंड में सर्वाधिक कोयले का भंडार, कहें कोयला ही नहीं कोई भी खनिज हो, खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है छोटा नागपुर का पठार, या जो झारखंड में ही है। सर्वाधिक भाग छोटा नागपुर के पठार का झारखंड में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झारखंड। सर्वाधिक कोयला झारखंड में होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी झारखंड। इनमें से मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सबसे बड़ा मैग्नीज का उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड पेपर होने वाला है हमारा। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बम्बई या ऑप्शन डी पन्ना। इनमें से हीरा संस्थान या हीरे के उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? सॉरी, हीरे के उत्पादन ने हीरा संस्थान पूछ रहा है। उत्पादन की बात करेगा तो पन्ना, और संस्थान की बात किया तो ऑप्शन बी सूरत। सूरत में सबसे बड़ा हीरा संस्थान है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जो पन्ना है यहाँ पे हीरे का उत्पादन किया जाता है, हीरे की खदान है पन्ना में। और एक मशहूर क्वेश्चन है कि जो कोहिनूर हीरा है वो कहाँ से या किस खदान से प्राप्त हुआ था? तो कोहिनूर हीरा आप अच्छे से याद रखिएगा, गोलकुंडा नामक खदान से प्राप्त हुआ था। कौन सा हीरा? तो कोहिनूर हीरा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड कहाँ स्थित है? जहाज तोड़ने का यार्ड पूछ रहा है, इसका मतलब जहाज तोड़ने का यार्ड को इंग्लिश में अगर बोला जाए तो रिसाइकलिंग शिप्स का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ पर है? ऑप्शन ए अलंग, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी पोरबंदर या ऑप्शन डी ओखा। इसमें से एक हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अलंग। अलंग जो कि गुजरात में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड स्थित है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है या दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी कोलकाता। इनमें से दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन डी कोलकाता। कोलकाता में दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत में किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी ऑप्शन ए अलंग, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी चंडीगढ़। गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा सरल कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। पिंक सिटी, पिंक सिटी नाम से किसे जानते हैं? तो अब तो पूरा तरह से कन्फर्म हो गया होगा। ऑप्शन सी जयपुर। जयपुर पिंक पैंथर्स की बात कर दी जाए ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। यह नाम अंग्रेजों द्वारा रखा गया था, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी सिंचाई योजना, ऑप्शन सी खाद्यान्न भंडारण या ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन एवं वितरण। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध इनमें से किससे है? इस तरह से काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं। इन ऑपरेशंस का मतलब ये है किसी के भी उत्पादन या वितरण में उत्पादन क्षमता को बढ़ाना मेनली होता है या उसका संरक्षण करना भी होता है, ठीक है। तो इन ऑपरेशन जितने भी दिए हुए होंगे उन सबको आपको रटना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन फ्लड वाला ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन एवं वितरण। अर्थात दुग्ध के उत्पादन एवं वितरण को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड थे? तो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से या दुग्ध से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। ऑप्शन ए नभकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी कोयला या ऑप्शन डी जल विद्युत। तो इसमें से सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है भारत के लिए? ये भारत के परिप्रेक्ष्य से ऊर्जा का ऑप्शन सी कोयला। कोयला भारत का सर्वाधिक बड़ा स्रोत है ऊर्जा उत्पादन के लिए। आज भी वर्तमान में सर्वाधिक मात्रा में कोयले से ही ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, जबकि प्रदूषण भी कोयले के द्वारा किया जाता है। अगर जो अच्छी क्वालिटी का कोयला है उससे प्रदूषण कम होता है, लेकिन अगर जो नॉर्मल कोयला होता है उससे प्रदूषण थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप इससे याद रखिएगा सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक किससे होता है? तो कोयले से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी मेघालय में। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल, देखिए जूट का कारखाना भी लगा हुआ है यहाँ पे। कहाँ पे? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट का कारखाना भी लगा हुआ है। वर्तमान परिस्थिति की बात की जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भारत में जूट को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हैं। इसलिए आप इसका आंसर याद रखिएगा, जूट कहाँ सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नभकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी जूट या ऑप्शन डी जल विद्युत। तो इसमें से डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी सीमेंट। देखिए जो डालमिया नगर है बिहार में, वे एक औद्योगिक केंद्र है। कौन सा? औद्योगिक क्षेत्र है। जिस प्रकार से नोएडा के कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र, ऐसे ही बिहार में डालमिया नगर है जो औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संपन्न है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उद्योग लगाए गए हैं, ये विकसित हैं। तो इसका आप याद रखिएगा, ये सर्वाधिक किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बार रेल कब चली? ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1906 या ऑप्शन डी 1856। तो भारत में पहली बार रेल कब चली? तो ऑप्शन बी 1853। 1853 में भारत द्वारा पहली बार रेल को चलाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। ये अंग्रेज़ों द्वारा अपने हित के लिए ही चलाई गई थी, ठीक है, जिससे इनको आवागमन की सुविधा हो, आवागमन में सुविधा हो, इसी के लिए चलाई गई थी। इसका आंसर आप याद रखिएगा, 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में रेल चलाई गई थी। हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी मलखम्ब, ऑप्शन सी कुश्ती या ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी मलखम्ब। मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, जो हमने पिछले वीडियोज़ में चर्चा किया है या डिस्कस किया है। बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का क्वेश्चन है आज अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी अकबर सेकंड या ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। इनमें से अंतिम मुगल शासक कौन था? देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए।
राइट आंसर मैं अगले दिन अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।